अरब से रहा होता है, तो बात बन रही होती है तो सोचता बड़ा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट लॉस का खतरा तो जो है, खेल ही खत्म नहीं हो रहा अंदर से। ऐसी मन की स्थिरता में आ जाओ, जहाँ ना किसी बात का प्रॉफिट लगे ना किसी बात का लॉस लगे, गम और खुशी में फर्क ना महसूस। इसको प्रॉफिट, प्रारब्ध अनुसार चार बातें बन जाएंगी, तुम समझोगे प्रॉफिट है। बड़ी कृपा है गुरु की, मेरे ऊपर ही कृपा है, मेरे पे ही सब कृपाएं की है गुरु ने। फिर अचानक मन जैसी बातें नहीं होंगी तो कौन बड़ा लॉस है। पता नहीं, शायद आजकल गुरु की निगाह नहीं है क्या मुझ पर, आजकल मेरे पर नहीं है। जब वो मिल रही होगी तो मैं तुम्हारे प्रारब्ध अनुसार, कर्मों के अनुसार, जो भी संसार में प्राप्तियां। सत्संग में भी देखो, आप अगर ठीक से पुरुषार्थ करेंगे तो यहाँ भी ज्ञान का लाभ तुमको तुम्हारे कर्मों के अनुसार, कभी कभी भक्ति भाव के अनुसार तुमको मिल रहा होगा। या भी ऐसा नहीं कि कोई गुरु किसी को लाभ दे दे किसी को ना दे पाए, या गुरु ये अहंकार करे कि देखो मैंने तुम्हें फायदा करा है। भावा वाले पावेंगे दर्शन में। जब नारद जी भाव रख करके आए तो वहीं से उनकी संवर गई। कल विचार कर रहा था मैंने कि आखिर उस गुरु ने किया क्या था, जो नाली के पानी साफ करते था भिस्ती, और नारद जी ने जब भाव नहीं रखा तो नारद जी के लिए क्या स्थिति बनी, और जब भाव रख कर के आए तो क्या स्थिति बनी। वो तो बेचारा भिस्ती रहा होगा, गुरु को क्या लेना देना। भाव नहीं रखा तो उन्हीं के लिए नरक निश्चित हो गया। भगवान ने क्या कहा, तुमने गुरु में भाव नहीं रखा, तुमको क्या मिलेगा, नरक मिलेगा। और जब भाव रख करके आए तो उन गुरु ने क्या कर दिया था, बताओ क्या किया था। ऐसी युक्ति समझा दी थी कि तुम उस नरक को ऐसे भोग लेना। कोई नरक मिटा थोड़ी दिया था, गुरु ने भी क्या किया था। कभी कभी और खोल खोल के विचार, नरक बचा था उस समय नारद जी के लिए, वो भी आनंद बन गया। तुम्हें तो भोगना ही नरक है तो कोई क्या कर ले। गुरु की युक्ति मिली, गुरु की समझ मिली, तो कैसे देखो भगवान के हाथों से बना हुआ नरक उन्होंने भोग लिया। लेकिन अब वो सब भक्ति लीला बन गई, प्रेम की लीला बन गई अच्छे से। तो अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब तुम अपने जीवन में पा रहे होते हो गुरु मिलने के बाद, कोई पूरा हो रहा होता है, तो अगर तुम्हें वास्तव में गुरु मिला होगा तो क्या तुम्हें किसी भी परिस्थिति से, किसी भी हालत से, किसी के व्यवहार से कभी कोई आपत्ति होगी, या कोई ऐसे अंदर से शिकायत बननी चाहिए। अभी तो बन जाता है। सोचो, ज्ञानी भोगे हंस। नारद जी ने वही परिस्थिति को कैसे हंस के लोटपोट होकर के गुजार दिया, युक्ति से वो बात पूरी कर दी। तो हम भी अपने जीवन में जैसे भी कर्मों का हिसाब किताब है, जो भी लीला है, बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति वर्मा। लेकिन गुरु का संग है तो क्या उसकी पीड़ा लगती है, उसका दुख लगता है। जिस समय गुरु को भूलती है अल्लाह बराबर लगता है। जब गुरु का संग करते हैं, उसको पहचान, गुरु का भाव ही अपने आप में सब कुछ करा देता है। और भाव बिन सुनी पुकारे, याद रखना थोड़ा। और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर। इसलिए अपने भावों को जरूर संभालना चाहिए, भावों में जरूर जो है उसमें सजग सावधान रहना चाहिए। उनको बड़े मजे से भाव मिटा के खत्म करके सोचते हैं गुरु से हम सत्संगी तो जाना, सत्संगी तो बैठे।
फिर तुम्हारा बैठना ना बैठना बराबर हो। फिर वो अपने आप जो भगत आके कहता है उतरने में बार छे, वो कब उतर के चला जाता पता नहीं चला, क्योंकि भाव गया। भाव बिना हानि बहुत, कहत कबीर विचार। इसलिए कबीरदास जी ने बहुत विचार पूर्वक ये बात बोली, भाव के बिना भाई बिना हानि बहुत, माँ मरे फल एक है और बाप मरे फल चार, पर भाई मरे हानि बहुत, कहत कबीर विचार। कबीर भी कहाँ से बातें सोच सोच करके अनुभव से लिखा करते थे। कहते थे मैं सब बातें अपने अनुभव के लिख, पढ़ा लिखा तो नहीं हूं लेकिन मेरे पास गुरु ने अनुभव दी है। तो माँ मरे जिसकी मैं मरती है अंदर की, माँ मनी ममता मरती है समय, ममता जो मिटा लेता है अपने आज जीवन से। माँ मरे फल एक है, बाप मरे फल चार। माँ ममता मिट जाए, देखो आप एक सुंदर फल पा लेते हैं अपने जीवन में, वो अपने जीवन में शांति ले आते हैं। जिसने भी अपनी ममता को जीता होगा, ममत्व बुद्धि का खात्मा किया होगा, आसक्तियां मिटाई होगी, तो उसको सुख मिल रहा हो। ज्ञान में आके जो हम सुखी होते हैं, ये कौन लोग होते हैं? और जो अभी तक नहीं हुए वो कौन लोग? माँ मिटने लगती है, हमारी ममता मिटने लगती है, हमको बड़ा आनंद रूपी फल मिलता है, जीवन में शांति आ जाती है, आनंद आ जाता है। बाप यानी अहंकार मिटता है हमारे जीवन से। बाप हमारे फल चार, जो कुशलता से गुरु की शरण में बैठ करके अपने अहंकार को मार लेता है, बाप को मार लेता है, तो उसके तो चारों फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सभी सिद्ध हो जाते हैं। उसकी चारों चीजें संवर जाती हैं। तैयार है? मिटाएगा? पूरी में मिटानी पड़ेगी, फिर लव का विस्तार हो जाएगा। लव सीमित होकर के कोई आइडेंटिटी नहीं बनी रहेगी, ध्यान रखना। इसको कहते हैं बाप मरे फल चार। अभी तो पिताजी मार लो बैठ के, मारने का है कोई मूड? तो चारों फल, फिर तो धर्म अर्थ काम मोक्ष तुम्हारे सभी सिद्ध हो जाएंगे। पहचान नहीं पाते अभी भी कौन परेशान कर रहा है तुम? कहीं भी कौन लड़ा रहा है, कौन अटका रहा है, कौन तुम्हें संवरने नहीं दे रहा? अहंकारी तो नहीं संवरने दे रहा, अहंकारी तो नहीं तुमसे ऐसे बातों को समझने दे रहा। इसलिए भगवान तो जानबूझ खाटे में गिरा, भगवान ने तो जीवन दिया, पांचों विकार साथ में दे दिए, और प्राय मनुष्य उन विकारों के हाथों में खेलता रहता है। ये तो अगर गुरु आ जाता है उसके जीवन, तो गुरु फिर उसको टोक टोक करके बोल करके उसको इन विकारों से जो है बचाता है, उन विकारों से छूटने की रोज रोज सलाह देता है। इसलिए गुरु का पद ईश्वर से भी ऊपर हो गया है। अब जो इस बात का मान्यता रखते हैं, विश्वास है, नहीं तो फिर लोगों को तो हम देखते हैं मंदिर ठिकाने वाले भगवान तक ही भाव रह जाता है, और इसलिए जीवन वहीं का वहीं रह जाता है, क्योंकि भगवान ने तो पांच छोड़ दिए ही दिन राति, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार देते रहते हैं। और अगर गुरु की बात तुमने सुननी बंद कर दी, समझनी बंद कर दी, तो फिर वो पांचों अपने अपना अधिकार दिखाते रहे। ये तो गुरु ठक ठोक करके उनसे सावधान करता रहता है। जब गुरु देखेगा अरे फिर से मोह निकल रहा है इसके अंदर, आए फिर ठोक, फिर इसके जीवन में लोभ आ रहा है, फिर उसको सावधान कर, फिर कहीं इसके अंदर में अहंकार आ रहा है, फिर गुरु कहीं ना कहीं ऐसे अहंकार तोड़ने का खेल करेगा। फिर इसके जीवन में जो है
कामना आ रही है तो गुरु फिर, बेचारे नारद जी बीड़ा लिए घूम रहे थे, आ गया बाल ब्रह्मचारी, बिगड़ गया संकल्प उनका। एक जगह अगर एक ऐसा आयोजन चल रहा था स्वयंवर का, वहां पर एक सुंदर राजकुमारी के लिए स्वयंवर हो रहा था। कब मन ऐसे मचल जाता पता थोड़ी चलता। कहाँ तो ऐसे बचपन से ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्म भाव में इतने रमे हुए, नारायण नारायण सदैव स्मरण करने वाले नारद जी, और कहा उनके अंदर में भाव जाग गया कि स्वयंवर में मैं क्यों ना शादी कर लूं इतनी सुंदर राजकुमारी। और मंत्रणा करने भी कहाँ चले आए, प्रभु क्या बात है, आज क्या बात है? प्रभु अब तो कृपा हो ही जाए मेरे ऊपर। नहीं, क्या कृपा चाहिए? बस प्रभु वो स्वयंवर शुरू हो रहा है, इस बार तो आप मुझे ऐसा हरि रूप दे दीजिए, ऐसा हरि रूप दे दीजिए कि मेरे सिवा वो कन्या और किसी को देखे ही ना। भगवान आश्चर्य में आ गए, बोले क्या क्या रहा है नारद, इसकी बुद्धि को क्या हो गया है, ये क्या कामना लेके चला आया। कोई कोई तो भगत निष्काम होता है, कामना रहित होता है, और ये क्या कह रहा है, भगवान ने उसे वास्तव में हरि रूप दे दिया। नारद जी तो बड़े खुश, क्या तथास्तु, हरि रूप। वो हरि रूप लेकर के उस सभा में जाकर के ऐसे बैठ गए, और बार बार गर्दन उचकाए, जैसे मुझे ही देख ले, मेरे पास ही आ जाए माला लेकर, मेरे पास ही। और लोग हंसे उनकी इस हरकत पर, तो ना उसे बड़ा अजीब लगे, मैं सबसे सुंदर यहाँ बैठा हूँ, सबसे सुंदर दिखने वाला यहाँ बैठा, और ये लड़की इधर की तरफ मेरी तरफ ना आकर के उधर उधर जा रही है, और मैं ऐसे आवाज करके कह भी रहा हूँ तो भी ऐसे मुझे देखने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि डर और रही। ये क्या चक्कर है? क्यों ऐसा हो गया? आखिर किसी पड़ोसी ने कहा शकल तो देखो अपनी, शकल मुझसे सुंदर कौन होगा, तो सुंदर बंदर नहीं तो देखो शकल अपनी। शकल देखी इन्होंने अपनी, पहले शीशे तो होते नहीं थे, एक चमकीला पत्थर था तराशा, उसमें देखा तो वास्तव में बंदर जैसे थे। भगवान ने उनका बंदर जैसा मुंह बना दिया। और बंदर से कोई शादी करेगा? बंदर जैसे भाव वाले से, बंदर जैसी भाव चेहरे से वो बेचारी राजकुमारी भाग रही थी इधर से। अब तो नारद जी को इतना क्रोध, कहते हैं हम भगत हैं, लेकिन एक कामना पूरी ना हो फिर देखो हालत मन की क्या होती, कैसा मन हो जाता है। सीधे भगवान से पंगे लेने चले आए, आपने ये क्या किया मेरे साथ, ऐसा मेरे साथ, जबकि कृपा कर रहे थे भगवान, जीवन बचा रहे थे उसका, और फिर भी लड़ किससे रहे थे। आकर के बोलते हैं ये आपने क्या किया, बंदर का रूप दे दिया। ध्यान रखना, एक दिन इन्हीं बंदरों के कारण आपको भी ये दुख सहना पड़ेगा। जीवन में आपको भी, आज जैसे मैं पत्नी बनी नहीं थी, और ख्यालों में तो बन गई थी ना, ख्यालों में तो सोच लिया था उन्होंने कि इसको ही पत्नी बनाऊं। कहते जैसे पत्नी का वियोग का दुख मैं सह रहा हूं, सोचो मन कितना अजीब अजीब कभी कभी रिएक्शन करता है। ऐसे ही वियोग आपको सहना पड़ेगा, भगवान ने कहा वेरी गुड, आने वाली लीलाओं में मैं ऐसे ही करूंगा। त्रेता युग में मुझे यही काम करना है, सीता जी को थोड़ा देर के लिए इधर उधर कर देना। भगवान ने तो उसके श्राप को भी आशीर्वाद बना लिया। और ध्यान रखना, जो रूप मेरे को दिया ना, मेरे ही काम पड़ेगा, मेरे पास ही आना पड़ेगा आपको। ये वानरों के पास मिलने भी गए, नहीं गए, सोचो। तो वहां ढूंढ रही, हो सकता है इसमें खराबी हो गई। तो ये ध्यान रखना, तो उन्हीं की शरण में जाना पड़ा। ढूंढते ढूंढते उन्होंने वानर जात को ढूंढा, हनुमान जी भक्ति वाले फिर मिले उनको, फिर जाकर के कहते हैं रामचंद्र जी ने अपनी वो लीला आगे बढ़ाई, उन्हीं के सहयोग से उनको प्राप्त किया।
लेकिन कथाएं ऐसी ऐसी हैं, बहुत कुछ सिखा जाती है। ये कामना क्या नहीं कराती है, ये तो शुक्र है गुरु बार बार जो कामनाएं ऐसे उत्पन्न होती है उनको ऐसे नाश कर देता है, मिटाता है उन्हें, बड़ा नहीं होने देता हूँ। इसलिए गुरु की प्रीति ऐसी है, उसने गुरु को समझा है, जाना है, वो जानता है कि क्या कर रहा है गुरु हमारे साथ, क्या संवार रहा है हमारे जीवन से। उन पांचों को गुरु कब कब में ऐसे शांत करता है, दूर हटाता है, उनसे बचने की युक्तियां बता देता है, और ये पांचों हटते हैं तो फिर सारी प्रारब्ध संवर जाती, मिलती है हमें प्रारब्ध ये, और संवर जाती। हम तो देखते हैं प्रारब्ध में भगवान ने दुख नहीं दिया किसी को, पर अपने ख्यालों से, अपने विकारों के कारण वो दुख बना लेता है इंसान। भगवान ने तो कदाचित कोई दुख नहीं बनाया, पर क्या करें, अपनी आसक्ति इतनी बढ़ जाती है चीजों की कि लोग उसको दुख बना लेते। प्राप्त हो रहा होता है धन उसको प्रारब्ध अनुसार, उसको अहंकार बना लेते हैं, देखो मैं नहीं करता था। हमारे यहाँ एक रोज देखो था, मैंने बिकवा दिया, मेरी वजह से बिक गया, मैं कर रहा हूँ। उस गधे को कौन समझाए कि अगर राशन का कोटा नहीं होगा, चीनी नहीं देगा वो, तो तू मिठाई कहाँ से बेच लेगा। पर नहीं, तो उसे मैं ऐसे निकल निकल के आती हूँ। और आजकल तो हम बड़े खेल का आनंद ले रहे हैं। टीम वर्क बनाने में कितना ऐसे हम देखते हैं लोगों को मुश्किल आती है। ये अहंकार तो सबसे बड़ी रुकावट है, बाप ये बनने ही नहीं देता। एक 8-10 लोगों का स्टाफ रख लिया, 12 लोगों का, बस सबकी मैं टकराती रहती है, मैंने कि कोई संस्कार तो है नहीं इनके पास, कभी ज्ञान दिया था। मेरी गलती कहाँ है, मैंने कहाँ गलती की है, मेरी कौन सी गलती, मेरे को क्यों बोल रहा है, फिर तुम्हारी। मैंने कहा देखो इनकी तराशने में कितना इनके लिए, इनके संग मेहनत करनी पड़ेगी, और जब तक मैं, तब तक खन्न खन्न टन टन होती रहेगी। यहाँ भी जिसके अंदर भी मैं रह आती, वो टन टन ऐसे आवाजें करता रहता। मस्ती उसकी गायब हो जाती है, मिटा दे अपनी हस्ती तो तभी मस्ती में आए, खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा मस्ती में आए। मेरा तो बस ये काम है, टीम वर्क कहाँ कर पाएगा, जबकि टीम में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी रहती है। इंडिया टीम में किसको लोगों सबसे ज्यादा, किसको प्रेफरेंस पहले मिलता है, ऑल राउंडर। ये देखा है? जो ऑलराउंडर होते हैं, आवश्यकता पड़े तो ओवर भी डालने बढ़िया, एक आध दो विकेट निकाल लें, जमे जमाए। देखा है ना ऐसा गेम, कोहली जरूरत पड़ती है तो 2-4 ओवर भी डाल लेता है, जरूरत पड़े तो विकेट कीपिंग भी कर ले, जरूरत पड़े तो फील्डिंग में भी परफेक्शन हो उसके अंदर पूरा, और बैटिंग ऑर्डर में जहां भी उतर रहा हो तो कम से कम 50 तो निश्चित ही हो, और सैकड़ा खच जाए तो बड़ी बात है, अच्छी बात। किसकी जरूरत होगी। तो तुम्हें भी अंदर अपने जीवन में एक अच्छा टीम वर्क चाहिए, कहीं भी एक अच्छी समझ के साथ जीना है, तो कैसा होना चाहिए। बड़ी दुविधा है आजकल, तो नौकरी करने लगती है तो सोचते हैं हम तो नौकरी के लिए बने, घर की सेवाएं भूल जाते। कोई घर गृहस्थी है, फंसती हैं तो बाहर की कोई चार काम नहीं संभाल पाते, रिश्तों तक को ठीक से निभाना नहीं आ पाता हूँ, क्योंकि नहीं मिले संस्कार, कभी किसी को विश करने तक के संस्कार नहीं मिल पाए 20-20 साल यहाँ बैठने के बाद, कि कोई मिलता है तो हम प्रेम से मुस्कुरा के विश तो कर ले, वो अपने ठसक में ऐसा बना रहा है, कर तो रहा हूँ ऐसे सोचता रहता है। नहीं आती तो किसी, नहीं सीखे होंगे उसने अपने घर परिवार में कभी। ये भी तो एक नम्रता विनम्रता, किसी को मिल जाए अंदर से तो बड़ी बात है। तो गुरु रोज यहाँ सिखा रहा है शुक्राना, मुस्कुराना, ये झुक जा, मन नीवा कर, उठ जा, ऐसे कर ले, लेकिन नहीं पकड़ता है लोगों को। फिर जब मौके पर कभी देखते हैं अचानक आचरण, तो फिर वैसा का वैसा ठस वाला। जब चीली लगा हो पटाखे में, पटाखा बोले
इतनी अफसोस होता है, अरे कहाँ से लाए पटाखे, ये तो बेकार है, तो चला ही नहीं, इसने तो अपना काम किया ही नहीं। अरे रौनक बढ़ानी थी उस समय, सुंदर से बिखरना था, अपनी किरणें बिखेरता है अनार, तभी तो अच्छा लगता, और फुस हो जाए तो कैसा लगेगा सोचो। समय पर हमारा एक्शन नहीं निकल के आए, सही एक्शन है। फिल्म में तो चलो रीटेक रीटेक करा के वो एक अच्छा सा करके फिर उसको पास करके एक फिल्म बना दे, कट 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 करते रहते हैं। यहाँ अगर कोई कट बोल दे ना तो ऐसी कुट्टी क्या, गलती से भी कट बोल दो ना अगर किसी से कि तेरा ये सीन पास नहीं हुआ, कुट्टी करके चल देता है। तेरी मेरी कुट्टी रह जाएगी। पर वो सीखेगा नहीं, भाई कट किया था डायरेक्टर ने तो क्यों किया था, ये नहीं समझेगा वो। किसी एक्शन को उसने कहीं ना कहीं कमी देखी थी, उसकी भावना अनुसार नहीं हुआ था, तभी तो कट किया उसने। उसने जो विजन रखा है उस पिक्चर के लिए उसके अनुसार नहीं, नहीं। यहाँ तो ऐसे छुट्टे आते हैं, जैसे यहाँ तो बस ये केवल मनोरंजन के लिए बैठे हैं यहाँ पर। नहीं तो एक अच्छी चीज करने के लिए, अच्छा करने के लिए भले कितने भी रीटेक लेने पड़े, लेकिन उसमें जब वो पूरी तरह से सेट कर देता है एक रोल में, तो एक जो भी चाहता है वो उसमें जो सीन में जो क्रिएट करना है, वो जब आ जाता है तब उसको तसल्ली होती है। नहीं तो फिर उस हिसाब से रोल देता रहता है। नहीं अगर परफेक्शन लाओगे तो नहीं मिलता फिर उसको। मेन रोल वाले के संग तो बहुत मेहनत होती है। ध्यान रखना कोई भी चीज इतनी आसान नहीं। एक ब्लॉग बनाता है तो उसे कितनी बातें ध्यान रखनी पड़ती है, एंगल कौन सा है, क्या व्यू आ रहा है, क्या दिख रहा है, कैसे डायलॉग डिलीवरी हो रही है, सही हो रही है कि नहीं हो रही है, मैसेज सही पहुंच रहा है कि नहीं। 2 मिनट में जो सारी बातें देनी होती है तो कैसे देनी, आर्ट है पूरी अपने आप। तो तुमको भी सीखना चाहिए, ऑलराउंडर बनना चाहिए। पर वो ऑलराउंडरनेस आती है जब पाप मरता है, अहंकार मिटता है, उसको मिटाना अपने लिए। फिर तुम्हारी ये अंदर से समझ अपने आप ऐसे काम करेगी कि उसकी कृपा अपने आप बरसेगी ध्यान। बस एक चिल्ली ऐसे सपने नहीं देखती। कल हमारा भाई एक आया था, कह रहा था भैया मुझे याद है मोपेड पे दौड़ दौड़ करके आपकी मैंने पहली वाली दुकान सजवाई थी। तो भैया हमारी चपेट वहां वाली पुरानी वाली दुकान का जब शायद 90 की बात थी, 1990 की, तब वो पढ़ता था 12th में, तो बुआ का बेटा आ गया था। तो रात भर गुरु लोग भी आए हुए थे, गुरु जी लोग, तो रात भर हम लोगों ने मेहनत करके सजाई थी, सुबह सुबह गुरु जी के हाथ से करवाया था। अब वो छोटा सा सीन था, मैंने कि उसके बाद आज करीब 44 साल, 44 साल और 40 साल, फिर भगवान ने मौका दिया है, पर उसके पीछे वो 40 साल की वो तो है उसकी परवरिश, उसको बढ़ाना। तुम आज ही से सपना देखो, भाई मरे तो हानि बहुत है। जब भाव मिट जाता है अंदर से, तो हानि रहती है, फिर तो कुछ भी नहीं बचता तुम्हारे पास। जैसे मुसलमानों के लिए हिंदू मंदिरों में कुछ नहीं, क्या है, वहाँ है क्या। तुम मस्जिद की तरफ भी कभी ऐसे नहीं देख पाओगे, ऐसे क्योंकि भाव नहीं है उनको। और हिंदू मरे आ रहे हैं, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर कोई मंदिर के लिए कोई कुछ कर दे, उनको नहीं लगता ऐसा कुछ। भाव का खेल, भाव मरे तो हानि बहुत, कहत कबीर विचार। इसीलिए राम तो उन्हीं के जीवन में आता है जब दशरथ का विवाह किससे हुआ,
राम किसके पुत्र बने? कौशल्या। कौशल्या का मतलब जानते हैं? ठीक के अंदर माता कौशल्या विराजमान है, कुशलता, तो राम आएगा। राम ऐसे ही तो पैदा नहीं हो जाएंगे, सोचो। जैसी सोच है वैसी प्रकृति है, हम कैसे टीम में नहीं आ पाओ? टीम में तो कौन आएगा? ये जो बुद्धि बनती आ रही है तुम सबकी, ये उसका काम है, ये उसको देखना चाहिए, हमें क्या लेना देना, हम क्या करेंगे? तो ऐसी चीज में तो फिर हार निश्चित है। एक एक हार और पहनाने वाला हूँ सबको मैं अच्छे से। ये बड़ी कृपा की थे दिन सत्संग में आके बैठी रसैल जी, बड़ी आपकी बड़ी कृपा है जो आके बैठती हैं। कभी इन सब चीजों में कोई ध्यान तो दे नहीं पाएंगी। इसको ठीक तो करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। ये समझने की बात है इसको। लोग यहाँ पता है क्या समझते हैं? हम लोग बड़ी सेवा करते हैं यहाँ पर ना, यहाँ के बैठने वाले बड़ी सेवा कराते हैं, और यहाँ एक बंदा नहीं होता सेवा के नाम पर। ये मैं आंखें खोलने के लिए लीला चल रही सारी आज, समझना चाहिए। क्या दर्द लेकर के आते हैं सोच। सच पाने के लिए क्या दर्द? आज तक गुरु ही दे रहा है, तुमने क्या किया है? गुरु ही मेहनत करता है, गुरु ही अपने घर को सजाता है, अपने घर को खोलता है। तुम तो अपने घर में चार प्रेमी नहीं बुला सकते कभी, लिख के ले लो हमसे। लेकिन निष्काम भाव से कभी प्रेम करोगे नहीं तो चार प्रेमी क्यों आएंगे? स्वार्थ से आएंगे, स्वार्थ से जाएंगे। नहीं आ पाते। बाकी बकवास कर रहा हूँ, सत्संग बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज। हम भी चाहते हैं हमारे यहाँ भी एक दिन सत्संग हो जाए, कर नहीं सकते। लड़ झगड़ के अलग तो होके बैठ गई, लेकिन ध्यान रखना है तब तक कर्म में बहुत कुशलता और अर्पण भाव नहीं आएगा अंदर से, तब तक नहीं कर सकोगे। बकवास करते रह जाओगे। समझना इस बात। बहुत उसके लिए अंदर की दिवाली ऐसे ही नहीं बनती, इसके लिए बहुत तुम्हें सफाई करनी, बहुत समझना पड़ता है। कोई कार्य भी ऐसे ही नहीं हो जाता। रखेगा धीरज इतना, व्यापार तो करने का संकल्प लेता है 2 मिनट में, नौकरी छोड़ दूं व्यापार कर, है इतना धीरज? आज हमारा ये बाहर का तो देखते हैं सब लोग, पर इसके पीछे हम कितने निरीक्षा भाव से रहे हैं, तब ये सीख पाएगा, समझ पाएगा। वो भी गुरु जी के कहने पर। ये खाली पहले ब्याज वाला काम होता था, उसके संग तुम सेल परचेज करना, तो बुद्धि केवल यहीं तक काम कर गई थी कि चलो चांदी के कुछ सामान रखेंगे, जो पॉलिश वॉलिश वाले आइटम जो आजकल, क्योंकि कभी हमने ऐसा सोचा ही नहीं कि हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट करने की ताकत ना दिखती थी, ना कभी हाथ में इतना पैसा लगता था। कुछ ऐसे उसमें पैदा होते हैं ना, जो मछली होती है ना, वो अपने पैसियन करेक्टर होते हैं जो, उन्हें पता नहीं होता है कि उनके इर्द गिर्द क्या है, ना वो वैल्यू दे रहे होते हैं। और हमको तो गुरुजी और मिले हुए थे इतने अच्छे, तो कभी वृद्धि इन सब बातों में गई नहीं, जाती नहीं थी। लेकिन प्रारब्ध कहाँ ले जाते हैं, प्रारब्ध आती है। मैं तो याद है पहली बार कलकत्ता गए थे, एक फूफा जी ने बोल दिया था आजा मेरे यहाँ पर दोस्त हैं, वो जो है सुनार हैं, चल मैं तेरे को उनसे मिलवा दूंगा। अब कोई काम करना है, चलो सीखना तो है,
गुरुजी से बात की तो बोले हाँ हाँ चले जाओ, अच्छी बात। और उन दोनों सत्संग का बड़ा बुखार चढ़ता था दिमाग पे। गुरुजी की जितनी वाणियां होती थी वो लेकर के बैठते थे, करते थे। तो याद है मुझे 15-16 दिन में रह के आया था घर पे। पर ये गुरुजी की कृपा थी, वहां दो लोगों से ऐसे मैं मिलता था, जो ज्वेलर्स थे, डागा साहब थे, गुजराती थे, बड़े अच्छे स्वभाव के, बड़े वीर प्रेम के स्वभाव। उन्हें भी मुझसे कोई ऐसी बात नहीं थी। अपने दोस्त के कहने पर उन्होंने मुझे बैठा लिया था अपने पास, और मैं वहां ऑब्जर्व करता रहता था, कैसे तौलते हैं, कैसे करते हैं, कैसे हिसाब। और जब वो खाली होते थे तो चुपचाप उनसे बात कर लेता, या आपने ऐसा कैलकुलेट कैसे कर लिया, या ऐसी बात ऐसे, इसमें ये क्या देखा आपने, कैसे। तो वो भी बड़े प्रेम भाव से सिखा देते थे। 2-4-15 बातें होती हैं, उन्होंने सिखा दी। और मुझे याद है कि दादी ने जबरदस्ती एक वो रख दिया था, कोई सोने का एक कड़ा था, कि कोई सामान दिखे तो देख ले। वो भी जाके मैंने उनको दे दिया था 12वें-13वें दिन, कि अंकल अब मैं जाऊंगा लौट करके, तो आप कुछ सामान इसके दे देना। तो चांदी के सामान की सेटिंग तो आगरे से हो गई। आगरा एक हमारे सिरसागंज के थे मामा जी, उन्होंने एक अच्छी पार्टी से मिलवा दिया था कि कभी भी ये बच्चा है, इसको कोई सामान चाहिए तो आप दे देना। आगरे की अच्छी पार्टी थी, जय नारायण हरि सिंह करके, पुराने, होलसेल में काम करते थे। और वहां से करीब थोड़ा सा सामान, 10-15 तोले का कड़े का सीधा, लेकिन मैंने देखा उन्होंने बड़े प्रेम से पूरी उसकी शुद्धता निकाल के सोना निकलवाया, और उसके बदल करके। और कोई कोई होता है ना, ये गुरु की कृपा होती है। उन्होंने मुझे ऐसे बरगलाने की कोशिश नहीं किया, ऐसे कोई बिल्कुल छोटे छोटे कान के पीस, छोटे हल्की हल्की अंगूठियां, बोले पहले ये ले जाओ। सोच के मैं आया था, चांदी के सामान लाया था वहां से भी थोड़े थोड़े फैंसी, वो बिकेंगे। लेकिन कुछ भगवान को शायद सोना चांदी जमाना होगा, सोने के सारे बिक गए, चांदी सब रखी रह गई। ऐसे शुरुआत की थी। शुरू के 3-4 महीनों में जो 600 रुपए अपने श्याम भैया को देता था, वो भी निकलते नहीं थे, लगता था। और उसके और जो बिजली का खर्च होता था, 2-3 दिन में एक ग्राहक आ जाए तो बड़े खुश होते थे, आया है। रख पाएगा था धीरज, सोच ले। लेकिन हाँ, प्रसन्नता जो पहले दिन थी, वो आज तक वैसी की वैसी है। क्योंकि मेरी प्रसन्नता का आधार क्या है, जो समझते हैं वो जान। बाकी उसी को कैसे भगवान करता गया, करता गया, करता गया। 40 साल 42 साल बहुत होते हैं। करता रहा, बढ़ता रहा। ये जो बहुत लोग घर परिवार में पैसे के लिए बड़े ऐसे झगड़े से पड़े रहते हैं, बड़ी ऐसे कैलकुलेशन चलती रहती है, बड़े दिमाग चलते रहते हैं। बाप बेटे नहीं मन मिला पाते हैं, वहां बटे जाती हैं संपत्तियां बड़ी जरूर। ऐसा गुरु की कृपा रहे जब, तो क्या नहीं संभव होता। और नाम ही जब गुरु जी ने दे दिया सोना चांदी, वो छप रहा है पहले पेज में तो छप ही रहा है। अरे अब ऐड करने की जरूरत होगी, इस समय तो ऐड हो रहा है, ऐड से ऐड ऑन होती हैं चीजें। पहले ऐसा दिल बनाना, फिर मेहनत करना, और ऐसे भाव रखना। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि हमने मेहनत की। हाँ, नियम से बैठे होंगे, और उससे भी अच्छा नियम हमने अपने सत्संग के लिए निभाया। वो पहला दिन है और आज का दिन है। हमारा सुबह का नियम ऐसे ही चलता है, और पहले तो शाम का भी नियम। अभी तो शाम का लेडीज वाला और लोग संभाल, फिर भी हम शाम के जेंट्स वाले नियम को मैनेज करते हैं, रात वाले। क्योंकि जीवन में पहले क्या है, गुरु कृपा किसी को पानी है अपने जीवन में, तो इस राह पर, इस ये जो दादा का इस सत्संग है, उसे अपने को किससे जोड़ना चाहिए, उसे कौन सी लगन में रहना चाहिए।
गुरु की कृपा, ज्ञान की कृपा की, वो तो प्रारब्ध होगी मेरे जीवन की चल रही है जो साथ साथ, वो अलग चल रही है। हाँ, प्रारब्ध संवर जाती है, निखर जाती है, क्योंकि ये चमक, ये धमक, सब कुछ सरकार, ये जब भाव होते हैं, बाकी तो फिर ये सच तो सच ही है, हाथों से देते नहीं देखा, और झोलियां, हमें तो इतना पता है, पहले धनतेरस करके, क्योंकि ये हम लोगों के सोने चांदी की दुकान का एक जो एक अच्छा इंपॉर्टेंट दिन होता है, इसमें लोग भाव से आते हैं, लेते हैं, खरीदते हैं। हम तो वो करते थे, और छोटी दिवाली की रात तक कुछ ऐसे निकल जाते थे, सब कुछ ऐसे सेटअप करके, सालों पूजा पापा ने अकेले की है दुकान पर। और पता नहीं क्या पापा ने भी ऐसी कोई लगन देख ली थी कि वो भी रोक नहीं पाते थे, रोकते नहीं थे, जा रहा है तो उसको जाने दो, पूजा ही है तो हम लोग कर लेंगे। 17-18 साल तक तो हमें खूब अच्छे से याद है, ऐसा चलता रहा है लगातार, और ज्यादा चला हुआ। शुरू में तो नहीं गए होंगे, 2-4 साल इतनी लगन नहीं थी, लेकिन जब से पूरी लगन ऐसे गुरु जी की लगी, तब से तो फिर हर साल होली दिवाली वहीं दिखते थे। अब जा करके थमा है ये, गुरु जी के बाद भी मुझे याद है 2-3 दिवाली शुरुआत की वही, और उसी में ही हम देखते हैं वो भजन बड़े जोश में गाया करते थे, लक्ष्मी पूजन का कर लक्ष्य देखो करके, संग सतगुरु का, वो संग होता रहता था, संग का तो रंग चढ़ता है। अब जिसके पास संगी नहीं है तो क्या रंग चढ़ेगा, सारा रंग किसका होता है, संग। संग जिसने किया है सत्य का, ज्ञान का, गुरु का, प्रेम का, उस पर उसका रंग चढ़ता है। कहते तो है, रंग दे प्रभु, पर रंगे कैसे? गुरु संग करने के लिए कहेगा तो ट्यूशन याद आए, मन पहले ही पहले कोई ना कोई ऐसे संग छूटे, इसकी प्रयोजन ज्यादा रहते हैं दिमाग में, संग मिले इसका प्रयोजन कम रहता है। चेक करो कौन सा भाव ज्यादा प्रबल है, संग करने का या संग से छूटने का। इसलिए जैसे जैसे हम अपने इन बातों को ठीक कर, क्या था, उस भाई को एक गुठली दी थी, चतुराई दिखा रहा था बड़ा भाई, तो बोले ले बाप क्या छोड़ गए हैं, वसीयत के नाम पर एक आम ले गए, और चतुराई थी उसके अंदर, चूस लिया उसने आम, और ले आधा तू ले, गुठली उसको दे दी। छोटा भाई बोला अरे थोड़ा एक खाने भी देता आम तो ये अच्छा था, वो खाने भी नहीं दिया, आम का गूदा वूदा कुछ खा गया बेचारे, था कुछ नहीं, लेकिन उसने वो घुटली भी कैसे ली, बड़े भाव से ली, बड़ी श्रद्धा से ली, प्रेम से ली वो घुटली, और वो घुटली लेकर के उसने प्यार से आकर के अपनी पत्नी को दी, ये मेरे पिता का आशीर्वाद है। पत्नी भी इतनी अच्छी मत वाली थी, उसने कहा मैं इसको बहुत ऐसे संभाल के इसका यूज उपयोग करना है, और उसने अपने आंगन में कच्ची जगह में वो उसको गाड़ दिया, और रोज उसको बिल्कुल जैसे माता पिता का आशीर्वाद समझ के रोज उसको पानी डाला, सेवा की, धीरे धीरे पेड़ निकला, पेड़ बड़ा हुआ, पेड़ बढ़ गया, तो उसी पेड़ की लकड़ी से रोज अपने घर में हवन किया, आम की लकड़ी से हवन, शुद्धता की, छोटी लकड़ियों से हवन किया, बड़ी लकड़ी जब ज्यादा निकल आई तो उसे काट करके धीरे धीरे अपनी झोंपड़ी को अच्छा कर लिया, खिड़की दरवाजे मजबूत कर लिए, छत मजबूत कर लिए,
पत्तों को सजा करके बंधनवार में अच्छे से उपयोग किए, लोगों को भी बांट दिया करती थी सजावट के लिए। और जब बौर लगी, अमिया आई, तो अमिया का अचार बना करके उपयोग किया। ज्यादा आई अमिया तो अचार बांट के उपयोग किया। और जब फल आए तब उसने उस फलों का भी पूरा आनंद लिया, बांट के खाए प्रेम से, आवश्यकता पर लगी तो बेचे भी। और ऐसे करके वो एक पेड़ ही उसके माता पिता की दी हुई गुठली उसने अपने जीवन के लिए उसे वरदान सा बना लिया। हम किस समझ के साथ चल रहे हैं? एक रत्ती भी ज्ञान तेरे की जीवन में बस। कोई एक रत्ती को ऐसा बना लेता है, मूंग के दिए हुए दानों को ऐसे फसल बनाता है। थोड़े से ज्ञान को लेकर के मुझे तो कभी याद नहीं आता कि हम गुरुजी से बहुत अधिक ऐसे हमने कोई सरपच्ची की हो। ये तो उन्हीं लोगों के चरित्र देखते हैं, आज इस बात की शिकायत है तो गुरु से बात करनी है, आज इस बात की चिंता बन गई है तो गुरु जी से बात करनी है, आज इस बात में मन खराब है तो गुरु जी को आके बताना है। जाते नियमित थे गुरु जी के निकट, जाना तो एक धर्म था हमारा, उनका संग करना धर्म था, उनका सत्संग इतना आकर्षित करता ही था। लेकिन कभी मुझे ऐसा याद नहीं आता। हाँ, खुशी से जो भी कुछ बढ़ोतरियां रहती थी जीवन की, वो जैसे ही मौका मिलता था कभी उनके निकट बैठते थे, गुरु जी अब ये बात और अच्छी हुई, ये बात अच्छी हुई, बात अच्छी हुई। हमेशा उनको अच्छाइयां ही बताई, जीवन में ऐसा नहीं रुकावटें नहीं आई, बातें भी है। ये कोई और बताता था, सुना गौरव तेरी दुकान से पूरा डब्बा ही चोरी चला गया। हुए हैं 2-4 बार ऐसी घटनाएं घटी, और वो बातें किसी और के द्वारा गुरुजी को पता लगती थी। हमने कभी हमने बताने का कभी ऐसे समझा ही नहीं उस बात को। किसको क्या बताना, जिसकी कृपा से इतना मिल रहा है, और छोटे मोटे जो नुकसान अगर बीच में हो रहे हैं तो वो क्या बताएं उनको। जिसकी कृपा से ऐसा ज्ञान मिल गया जो हमें दुखी नहीं होने दे रहा, जो हमारा मन ही नहीं चलने दे रहा, जिसके कारण ऐसी भावना है जो आज एक 40 साल से हमारे संग में श्याम भैया ऐसे जुड़े हुए हैं। और मुझे तो श्याम भैया के अभी भी जो नए लोग आए उनके लिए भी यही लगता है कि भगवान ने कोई ऐसे लीला करने के लिए उन लोगों को रखा है। बाकी ऐसा नहीं है, कर्म में अपनी कुशलता रखते हैं। आजकल तो चीजें इतनी परफेक्ट हो गई हैं, कंप्यूटर इतना ऐसे रोल करता है कि वो हर चीज का लिखा पढ़ी अच्छी करता है। पूरी पूरी मेहनत हो रही है भैया की, जबरदस्त मेहनत है। 2-2 बजे तक टैगिंग करना, रखना, हर माल को सेट करना। शैलदी का बेटा सपोर्ट करता है, वो बेचारा लगा रहता है। तो सब तरफ से बात को समझना, और कभी गुरु से ये सब कोई कामना नहीं रखी, मांग नहीं रखी। भक्ति उसी को कहते हैं, हनुमान जी कुछ मांग नहीं पाए, सुदामा कुछ मांग नहीं पाया कृष्ण से। मांगा सुदामा ने, पत्नी ने कितना ठेल के भैया, जाओ अपने द्वारकाधीश से कुछ तो ले लो, कुछ तो। वो द्वारकाधीश है। तो जब हम ऐसी विशुद्ध भक्ति अपने भाव में रखते हैं, मांगते नहीं है, तो भले ही फिर वो सुदामा की झोपड़ी गायब हो गई, महल खड़े हो। ये तो देखा है, मित्र क्या ना दे दे। गुरु तो ऐसा मित्र है, गुरु समान कोई दोस्त नहीं होता। बस हम अपने भावों को देखें, कैसा भाव है हमारा, कैसा अंदर का संस्कार है, कैसी कुशलता है। कौशल्या सबसे ज्यादा प्रसन्न थे, कौशल्या दशरथ, क्योंकि इतने ऐसे प्रेम भक्ति भाव से वो दशरथ का संग करते थे। दूसरी सुमित्रा,
ऐसे भक्ति भाव से संग करती थी वो। तो सुमित्रा के कौन पैदा हुए? लक्ष्मण जैसे भाई, कि आज भी राम के साथ लक्ष्मण वही स्वभाव पाते। और केकई तीसरी आई। केकई को कहते हैं कर्म की कुछ कर्म में ऐसे कौशल्या कुशलता से किया हुआ कर्म, सुमित्रा यानी भक्ति भाव से किया हुआ कर्म। और केकई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कुटिलता से किया हुआ। तो केकई थी बहुत बुद्धिमानी से किया हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो राम का अवतार हुआ, उस लीला को उसने ही इतनी कुशलता से आगे बढ़ाया, वरना क्या कारण बनता कि 14 वर्ष के लिए वनवास जाए? बन सकता है। इसलिए राम के मन में कभी भी कोई खेद नहीं है। तुम्हें पिताजी तुम्हें डांट के एक दिन के लिए घर से बाहर निकाल दें, सुनता नहीं है, मानता नहीं, साले कुछ नहीं करता, तुम तो परमानेंट ऐसे रूठिया होगे, बुरा मान लोगे कि राम बनोगे। लव को फंस गया अगर, है ना? इसलिए सही भाव से चल आगे, भगवान सब बहुत अच्छा करने वाला है। और हमेशा ध्यान रख, जब तक दूसरी सीढ़ी मजबूत ना पैर रख जाए, तब तक पहली सीढ़ी से एकदम हटाओ, जल्दबाजी नहीं करो। पहले भी दुविधा बनी थी, फिर बन जाएगी पहले। इसलिए मजबूती से करता चल, जो चांस मिल रहा है उसे भरता चल, खोज करता चल, देखता चल, कहाँ से प्रारब्ध निकल के आएगी, वो खुद अपने आप सामने आती चीज। हम विचार करते चलते हैं, वो अपने आप समय पर आती है। धीरज रखे रहे। और मैं तो ये कहता हूँ सत्संग की लगन पहले रखते हैं, गुरु को आगे रखते चले अपने जीवन में। तो क्या नहीं हमको मिलता है, हम तो देखते हैं। गुरु कृपा जय नर पर कीनी, तिल जय जुगत पहचान। सब कर लेता हूँ। कहते हैं राम लक्ष्मण जब लौट करके आए, तो सुमित्रा ने ऐसे जो है उसके हाथ चूम रही थी, वो लक्ष्मण के हाथ चूमे जा रही थी, हाथ चूमे। और लोग भी खड़े हुए थे। तो लगता ही है, अपने बेटे को इतना प्यार करे, इतना प्यार करे, वो जैसे हाथ चूम रही थी। तो आई ताई तो कितना बच्चे से प्यार करती है, और माँ को प्रेम होता ही है बच्चे से, कर रही है। लेकिन राम पहचान गए, बोले माँ अब रहने भी दो, तो बोला। तो सुमित्रा भी मुस्कुरा गई, राम भी मुस्कुरा। पता है ऐसा वो क्यों कर रही थी? क्योंकि माँ होने के नाते वो तो कभी राम के पैर नहीं छू सकती थी, पर उन चरणों का स्पर्श सबसे अधिक कौन से हाथों ने किया? लक्ष्मण के हाथ। इसलिए वो उनको चूम करके एक तरह से अपनी भक्ति राम के लिए प्रकट कर रहे हैं। तो हमारा भी मन ऐसी भक्ति भाव में है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया शिकायतों का, शिकायतें जब ज्यादा बन जाती है ना मन के अंदर, फिर वो उसका रूप बन जाती है, फिर उसको ऐसे उसे नहीं लगता कि मैं शिकायत कर रही हूँ, ऐसे रूप बन गया उसके अंदर। फिर नहीं ऐसे, फिर हम तो देखते हैं लास्ट डिसीजन नहीं होता, हम इनके संग रह ही नहीं सकते। वो शिकायतें धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है अंदर, किसी भी संबंध में देखो, किसी भी जगह देखो। इसलिए करो ना शिकायत, ना करो तुम पुकार, सदा ही शुक्र कर, शुक्र से समझाया था। झुक जाना, मुड़ जाना, और संबंधों को संवार लेना। फिर कहते हैं ना, फिर जुड़ती नहीं है, फिर वो चीजें कभी जीवन की ऐसी हो जाती। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, तोड़े से फिर ना जोड़े, जोड़े से फिर ना जोड़े।
जुड़ेगी भी अगर तो वो गांठ सी पड़ जाएगी। और गांठ वाला धागा कभी किसी काम में आ पाता है? बताइए, इतनी इतनी कुशल महिलाएं बैठी हुई, गांठ वाला धागा किसी सुई में जा सकता है? वो तो गांठ क्यों मार रही हो बैठी बैठी? रहीमन धागा, तो प्रेम का धागा किसी से टूटने मत देना। अपनी लगन में पक्के रहना, अपने कार्य में बहुत कुशलता से चलना है। कार्य में कुशलता, भक्ति में पूर्णता, सुमित्रा की तरह और केकई की तरह से सही बुद्धि का प्रयोग करके अपनी 10 इंद्रियों वाले इस रथ को, दशरथ को ऐसे भर दो जो सब इसके यहाँ अवतरित हो जाए, इसके जीवन में। राम भी आ जाए, लक्ष्मण भी आ जाए, भरत भी आ जाए, शत्रुघ्न भी आ जाए। जय श्री राम।